हेलो दोस्तों, ये वीडियो जो भी मैथ में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो में हम मैथ का बेसिक कॉन्सेप्ट बॉड-मॉस का नियम बहुत ही आसानी से समझेंगे। कई सारे लोगों को ये चीज़ें आसानी से आ जाती हैं तो कई सारे बच्चों को इनमें बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो आज उन समस्याओं को बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देंगे। तो आज हम बॉड-मॉस का रूल समझेंगे और इसकी सहायता से एक क्वेश्चन भी सॉल्व करना सीखेंगे, जिसमें रेखा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, मंझला कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक, प्लस, माइनस, गुणा, भाग, यानी जितनी भी सारी समस्याएं हैं वो सभी एक क्वेश्चन में ही हमारी सॉल्व हो जाएंगी। तो चलो हम लोग समझते हैं सबसे पहले बॉड-मॉस को कि ये बॉड-मॉस होता क्या है। तो देखो, बॉड-मॉस में BODMAS होता है और सभी का अर्थ अलग अलग होता है। B से होता है ब्रैकेट, हिंदी में मतलब होता है कोष्ठक। अब कोष्ठक को भी हल करने के कई तरीके होते हैं। सबसे पहले हम ये वाला जो कोष्ठक होता है रेखा कोष्ठक हल करेंगे, दूसरे नंबर पे छोटा कोष्ठक हल करेंगे, तीसरे नंबर पे मंझला कोष्ठक हल करेंगे और फिर हम सबसे बड़ा कोष्ठक हल करते हैं। तो ये हमारा तरीका हो गया कोष्ठक को हल करने का। इसके बाद ये सारी चीज़ों के बाद O का मतलब होता है ऑफ, यानी आप का मतलब होता है डायरेक्ट उसका गुणा करेंगे। आप का मतलब क्या हो गया? गुणा। इसके बाद D से होता है डिवाइड, यानी उसका हम करते हैं भाग। सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करने के बाद भाग के बाद हम मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा करते हैं। गुणा के बाद हम करते हैं एडिशन यानी प्लस जोड़, और S से होता है सब्ट्रैक्शन यानी माइनस या घटाओ। यानी सबसे पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाओ। और भाग से पहले अगर आप लगा है तो हम उसको सॉल्व करेंगे और उससे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग समझते हैं इस वाले सवाल को। तो सबसे पहला हमने क्या होता है कोष्ठक को सॉल्व करेंगे, उसमें रेखा कोष्ठक। तो ये जो सारी वैल्यू है इसको ऐसे का ऐसा ही नोट कर देंगे। 3 + 8 - 9, मंझला कोष्ठक 4 × 2 - 3, छोटा कोष्ठक 2 × 4, 2 + 2 तो कितना हो गया? 4, डिवाइडेड 4, छोटा कोष्ठक बंद, मंझला कोष्ठक बंद और बड़ा कोष्ठक बंद। अब देखो क्या होगा, 8 + 3 + 8 - 9, मंझला कोष्ठक 4 × 2 - 3। अब सबसे पहला काम भाग, तो 4 का 4 में भाग करेंगे तो 2 × 4 एकम 4, तो कितना आएगा? 1। और ये छोटा कोष्ठक बंद और ये मंझला कोष्ठक बंद और ये बड़ा। क्योंकि हमने भाग इसलिए पहले किया है क्योंकि बॉड-मॉस में सबसे पहले भाग करते हैं फिर गुणा को करते हैं। इसके बाद 8 ऐसे ही लिख देंगे, प्लस बड़ा कोष्ठक 3 + 8 - 9, मंझला कोष्ठक 4 × 2 - 3। अब देखो 2 एकम 2 और यहाँ भी क्या होगा? गुणा, तो क्या आ जाएगा? 2 और मंझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक। अब किसको सॉल्व करेंगे? मंझला कोष्ठक को। तो 8 + 3 + 8 - 9 और ये मंझला कोष्ठक 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, तो माइनस का 6। ये हमने क्यों सबसे पहले सॉल्व किया? क्योंकि हमको पता है कि माइनस और गुणा में सबसे पहले हम गुणा को सॉल्व करते हैं। तो ये दोनों का गुणा करा दिया, इन दोनों को गुणा करा दिया और बीच में चिन्ह माइनस का लगा दिया। इसके बाद अब सॉल्व करेंगे तो आएगा 8 + बड़ा कोष्ठक 3 + 8 - 9, 8 में 6 जाएगा तो 2 और इन दोनों के बीच में है गुणा, तो गुणा का क्या आ जाएगा? 2 और बड़ा कोष्ठक। अब देखो 8 + 3 + 8 माइनस गुणा कराएंगे तो 9 दूनी 18 आ जाएगा यहाँ पर। अब क्या करेंगे? जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो देखो प्लस और प्लस वाले आपस में जुड़ जाते हैं, तो 8 और 3 11 और यहाँ बचेगा माइनस का 18, तो यहाँ आ जाएगा 8, 18 में 11 जाएगा। देखो प्लस का 11 और माइनस का 18, तो हमको पता है कहीं भी अगर प्लस और माइनस होता है तो क्या आता है? माइनस आता है। तो 18 में जैसे ही 11 घटाएंगे तो माइनस का हमारा आ जाएगा कितना? 7, और 8 में जब 7 जाएगा तो क्या बचेगा? हमारा 1 आ जाएगा। कितना आएगा? 1, और ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर। समझ गए? देखो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हम सबसे पहले क्या हल करेंगे? इसको डायरेक्ट करने का तरीका देखते हैं। ये इतना बड़ा है लेकिन ये समझने के लिए हम लोगों ने इसको इतना बड़ा किया, नहीं तो डायरेक्ट करेंगे अगर। तो रेखा कोष्ठक 2 में 2 गया जोड़ा तो 4, 4 का भाग 4 एकम 4, 1, 2 का 1 में गुणा तो 2 एकम 2, 2 3 6। अब 4 दूनी 8 में 6 गया 2, 9 दूनी 18 तो माइनस 18 और 8 और 3 11, 11 में 18 गया 7
8 और माइनस का 7 तो क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ से डायरेक्ट भी हम कर लेंगे, लेकिन उसके लिए हमको बोर्ड माउस का नियम पता होना बहुत ही ज़रूरी है। तो क्या नियम बताया हमने कि सबसे पहले रेखा कोष्ठक, फिर छोटा कोष्ठक, फिर मंझला कोष्ठक, फिर बड़ा कोष्ठक, और कहीं ऑफ लिखा है तो उसको, और नहीं तो फिर भाग, गुणा, फिर जोड़ और फिर घटाओ। इस तरीके से हम इसको आसानी से कर लेंगे। तो आज के बाद आपको कभी भी इस वाले रूल में समस्या नहीं होगी। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।